गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब कैसे हैं? ठीक है, सुरक्षित है। देखो बच्चों, हमने आपको कितने चैप्टर कंप्लीट कर दिए? 18। आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं 19 वीर बालक प्रताप। एक तो चित्तौड़ के प्रताप सिंह थे, लेकिन ये दूसरे प्रताप है, ये बच्चे। तो वीर बालक प्रताप कौन सा चैप्टर है बच्चों? 19। इससे पहले हम क्या देखेंगे? शब्दार्थ। बच्चों देखो, दृढ़, दृढ़ यानी पक्का, दृढ़ यानी पक्का, और कर्तव्य यानी फर्ज, और प्रोत्साहित यानी कोई काम करने के लिए उत्साहित करना। डींगे हाँकना, बड़ा चढ़ाकर बातें बनाना। डींगे हाँकना, बड़ा चढ़ाकर बातें करना। और मुगल, मुगल यानी मुसलमान, मुगल यानी मुसलमान। अब देखो हम चैप्टर पढ़ते हैं वीर बालक प्रताप। कौन सा बालक? वीर बालक प्रताप। बच्चों देखो, यहाँ यह बात महाराणा प्रताप की नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे महाराणा प्रताप जो थे वो चित्तौड़ के एक राजा थे, राजपूत थे। यहाँ एक बच्चे की बात हो रही है। यहाँ बात महाराणा प्रताप के लिए अपनी थी। चित्तौड़ के एक साधारण सा बालक था, चित्तौड़ के एक साधारण राजपूत बालक की हो रही है ना। उसका नाम भी प्रताप था। क्या नाम था बच्चों? उनका नाम भी प्रताप था। बच्चों उसे गाने बजाने का बहुत शौक था, उसे गाना बजाना बहुत पसंद था, और वो हमेशा गाना गाता और बजाता था। उसके माता पिता और अन्य लोग उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो सोचते कोई काम नहीं करता है, दिन भर गाना बजाता रहता है ना। तो सब लोग उसे पसंद नहीं करते थे। उसके परिवार वाले, उसके माता पिता और कई लोग, सभी लोग उसे यह कहकर चिढ़ाते थे कि राजपूत के लड़के होकर तुम तलवार चलाना नहीं आता है। सब कहते थे तुम राजपूत के बेटे हो, राजपूत के पुत्र हो, लेकिन तुम्हें तलवार चलाना नहीं आता है। देश पर जब संकट आएगा तो तुम अपना कर्तव्य कैसे निभाओगे? क्या कहते थे सब लोग? कहते थे तुम राजपूत के बेटे हो, लेकिन तुम्हें तलवार चलानी नहीं आती, और जब देश पर कोई संकट आएगा तो तुम जो है अपना कर्तव्य कैसे निभाओगे? जो देश की सेवा न करे, देश के लिए मर मिटने को तैयार न हो, ऐसे राजपूत किस काम के? तो लोग उसे हमेशा यह कहकर चिढ़ाते थे कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम तलवार चलाना नहीं सीख रहे हो, जब देश पर कोई मुसीबत आएगी तो तुम अपना कर्तव्य कैसे जो है निभाओगे? और तुम राजपूत हो, और राजपूतों का काम हो रहा है देश की सेवा करना। प्रताप उनसे कहता कि देश की सेवा सिर्फ तलवार से नहीं होती। प्रताप जो बच्चा था वो उन्हें कहता था सबको कि सिर्फ तलवार से देश की सेवा नहीं होती है, संगीत से भी देश की सेवा हो सकती है। समय आने पर मैं भी देश की सेवा करूंगा। वो सबको यह कहकर चुप कराता था कि सिर्फ तलवार चलाने से देश की सेवा नहीं होगी, जो है संगीत से भी देश की सेवा हो सकती है, और जब समय आएगा तब मैं भी जो है देश की क्या करूंगा? सेवा करूंगा। किसी को प्रताप की बात ठीक नहीं लगती थी बच्चों। सभी लोग समझते थे कि ये डरपोक है और बेकारी डींग हाँकता है, बेकारी डींग हाँकता है। डींग हाँकने में तो बाहर चढ़कर बातें बनाना। सब लोग कहते थे कि दूसरा बातें बनाता है और ये कुछ काम नहीं करता है, तो कोई इसकी बात जो है नहीं समझता था। दिल्ली में उन दिनों मुगल का राज्य था, दिल्ली में उन दिनों मुगलों का राज था। मुगलों यानी मुसलमानों का। दिल्ली में उस समय किसका राज्य था बच्चों? राज था मुगलों का, अर्थात मुसलमानों का। कुछ समय बाद जो है मुगलों की एक बहुत बड़ी सेना ने, कुछ समय बाद मुगलों यानी मुसलमानों की एक बहुत बड़ी सेना ने क्या कर दिया? चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। किस पर चढ़ाई कर दी बच्चों? चित्तौड़ पर, जहां वो लोग रहते थे। लेकिन चित्तौड़ का किला इतना मजबूत था कि मुगल सेना उस पर विजय नहीं पा सकती थी। किले की दीवारें और फाटक टूटते ही नहीं थे। बार बार मुगल सेना को किले के राजपूत वीरों के बाणों की मार खाकर पीछे हटना पड़ता था। जो मुसलमान थे, जो मुगल थे, वो चित्तौड़ पर आक्रमण करते थे, लेकिन चित्तौड़ के किले बच्चों इतने मजबूत थे, उनकी दीवार और फाटक ऐसे थे, इतने मजबूत थे कि वो टूटते नहीं थे। इसलिए बार बार जो है मुगलों की सेना को क्या करना पड़ता था? राजपूत वीरों के बाणों की मार खाकर पीछे हटना पड़ता था। चित्तौड़ में जितने भी बच्चे शूरवीर राजपूत थे, चित्तौड़ में जितने भी शूरवीर राजपूत थे, वे सभी महाराणा की सेना में भर्ती हो गए थे। किसकी सेना में? महाराणा की। लेकिन प्रताप तो बालक था और उसे अस्त्र शस्त्र चलाने नहीं आते थे, वह सेना में भर्ती नहीं हुआ, क्योंकि चित्तौड़ के जितने भी राजपूत थे वो सब महाराणा की सेना में भर्ती हो गए। लेकिन जो वीर बालक प्रताप था वो छोटा भी था और उसे तलवार
गाता और उसमें उत्साह पैदा करता था। वह राजपूतों में उत्साह पैदा करता था, ऐसे अच्छे गीत गाता था, ऐसे गीत गाता था राजपूतों की सेना में कि जो है उन लोगों में उत्साह बढ़ जाता था। बच्चों, वह चित्तौड़ में और उसके आसपास के गांव में अकेला ही घूमता रहता था, है ना। वहां अपने वीरता से भरे गीत सुनकर युवक और तरुणों की सेना में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करता था। उसके गीतों का प्रभाव और महाराणा की सेना दुगनी हो गई। अर्थात वह चित्तौड़ में सब जगह जगह गांव में जाकर गीत गाता था देशभक्ति के, और उन्हें ऐसा जोश भर देता था कि सभी लोग जो है कहाँ हो गए, महाराणा प्रताप की सेना में भर्ती हो गए और उनकी सेना दुगनी हो गई। अर्थात वो तलवार तो नहीं चलाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने गीतों से लोगों में इतना जोश भरा कि सभी लोग जो महाराणा प्रताप की सेना में भर्ती हो गए, राजपूत लोग, और वो जो महाराणा प्रताप की सेना जो वो दुगनी हो गई। ठीक है बच्चों, एक दिन जब प्रताप किसी पास की बस्ती में सितार गीत सुना रहा था, सितार बजाकर, तो एक मुगल सैनिक ने छिप कर उसका गीत सुन लिया। एक बार एक मुसलमान ने उसका गीत सुन लिया। जब प्रताप लौटने लगा तो उस सैनिक ने प्रताप को पकड़ लिया और सेनापति के पास ले गए। मुगलों के एक जो है आदमी ने जो है एक सैनिक ने प्रताप को पकड़ लिया और सेनापति के पास ले गए। मुगल सेनापति प्रताप को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, लड़के तुम्हें हमारे लिए गीत गाना होगा। बोले, हम मुसलमान हैं, तुम हमारे लिए गीत गाना होगा। तुम्हें चित्तौड़ के लिए गीत नहीं गाना, तुम्हें हमारे लिए गीत गाना होगा। क्योंकि उसके गीतों में इतना जोश था कि लोग जो है सभी जो राजपूत थे वो महाराणा प्रताप की सेना में भर्ती हो गए। तो इन्होंने मुगलों ने क्या सोचा कि इस बच्चे को पकड़ लो और वो हमारे लिए गीत गाएगा। प्रताप ने कहा, मेरा काम ही गीत गाना है, आप जब कहें मैं गाने को तैयार हूँ। उसने कहा, मेरा काम तो गीत गाना है, आप मुझे कहोगे जब गा दूंगा। मुगल सेनापति ने रात को सेना सजाई, चित्तौड़ के किले के पास से सेना के साथ आया। किले के दरवाजे पर प्रताप खड़ा करके उसने कहा, अब तुम गीत गाकर किले का फाटक खुलवाओ। क्या कहा? प्रताप ने कहा कि मेरी काम गीत गाना है। तो मुगलों ने क्या किया, उन्होंने अपनी पूरी रात को सेना सजा ली और चित्तौड़ के किले के पास से सेना के साथ गए और उन्होंने किले के दरवाजे पर प्रताप को खड़ा करके कहा, उन्होंने कहा क्या तुम गीत गाकर किले का क्या खुलवा दो, फाटक खुलवा दो। मुगल सेनापति ने सोचा था कि प्रताप की गीत सुनकर किले के भीतर के लोग समझेंगे कि कोई दूसरी सेना सहायता के लिए आई है, इस धोखे से किले का फाटक खोल देंगे। उन्होंने क्या सोचा, मुगल सेनापति ने यह सोचा, मुसलमानों ने यह सोचा कि जब वो प्रताप गीत गाएगा तो चित्तौड़ के लोग सोचेंगे कि कोई और सेना हमारी सहायता के लिए आई है और वो किले का फाटक खोल देंगे। प्रताप मुगल सेनापति की चालाकी समझ गया था। उसको तो पता था कि ये मेरे से गीत इसलिए गवा रहे हैं कि ये फाटक खुलवाना चाहते हैं। उसने ऐसा गीत आरंभ किया कि उसे सुनकर किले के राजपूत सावधान हो गए। उस बच्चे ने क्या किया, उसने ऐसा बच्चों गाना गाया कि किले के जो राजपूत थे वो अंदर से सावधान हो गए कि प्रताप गीत गाकर हमें यह समझाना चाहता है कि बाहर जो है चारों तरफ मुगल सेना ने घेर लिया है। उन्होंने अंदर से मुगल सेना पर पत्थरों और तीरों की वर्षा कर दी। काहे की बच्चों? पत्थरों के तीरों की, क्योंकि उस प्रताप ने उन अंदर जो किले के अंदर राजपूत थे, सैनिक थे, उनको आगाह कर दिया गीत गाकर कि ये लोग बाहर हैं और तुम जब कुछ करो। तो उन लोगों ने क्या, चित्तौड़ की सेना ने क्या किया, पत्थर उठाए और क्या किया, तीरों से पत्थरों की और तीरों की वर्षा कर दी। बहुत से मुगल सैनिक मारे गए। मुगल सेनापति ने प्रताप को डांटते हुए कहा, लड़के तू क्या गा रहा है? बोले, तू क्या गा रहा है, ये तो हमारे लिए गीत गा। प्रताप ने बड़ी निर्भयता से कहा, मैं गीत में अपने वीरों से कह रहा हूँ कि शत्रु द्वार पर खड़ा है। वो बोला, मैं ऐसा गीत गा रहा हूँ, मैं अंदर उनको ये बता रहा हूँ कि शत्रु जो है, दुश्मन जो बाहर खड़ा हुआ है और जो है सो मत, धोखे में मत आओ। वो डरा नहीं, वो वीर बालक डरा नहीं। उसने कहा कि मैं तो अपने सैनिक को, मैं तो अपने जो है वीरों को और जो है राजपूतों को ये बताना चाह रहा हूँ, सैनिकों को ये बता रहा हूँ कि बाहर जो है किले के बाहर शत्रु खड़े हैं और तुम सो मत और जाग जाओ, है ना। किले का द्वार मत खोलना, पत्थर मारो, पत्थर मारकर शत्रु को तहस नहस कर दो। मतलब छोटा सा बच्चा डरा नहीं, उनको सच्चाई बता दी कि मैं तो ऐसा गीत गा रहा हूँ जिससे वो वीर जो है, चित्तौड़ के वीर सब जाग जाएं और जो है मैं ऐसा गीत गा रहा हूँ कि ताकि तुम जब बाहर शत्रु खड़ा है तो पत्थर मारो, उनको तीरों से मारो ताकि वो मर जाए और भाग जाए। ठीक है बच्चों, मुगल सेनापति ने क्रोधित होकर तलवार से ही दीवार में प्रताप का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। बच्चों, उस मासूम बच्चे का, क्योंकि उसने तो सच्चाई बोलती थी, वो तो उसने ऐसा गीत गाया था कि सभी लोग अंदर के राजपूत जो है
उसने कहा मैं तो इन्हीं के लिए गा रहा हूँ और मैं तो इन्हें तैयार कर रहा हूँ कि तुम शत्रु को मारो। तब जो सेनापति ने क्या किया, क्रोधित होकर प्रताप का सिर जो क्या किया, उसके धड़ से अलग कर दिया। किंतु राजपूत सावधान हो गए थे। मुगल सेना को निराश होकर लौट जाना पड़ा। दूसरे दिन राजपूतों को प्रताप की लाश मिली। देश पर प्राण देने वाले उस वीर बालक की देह को स्वयं महाराणा ने अपने हाथों से चिता पर रखा। महाराणा प्रताप जो थे, जो राजा थे, उन्होंने देखा कि सिद्धि से बालक प्रताप ने जो है हमारे देश की, हमारे राज्य की रक्षा की है और इसने अपने प्राण का जो है क्या कर दिया, त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया। तो स्वयं महाराणा प्रताप ने उनकी जो है, जब उन्होंने उसे मार दिया था मुगल सेनापतियों ने, तब जो है महाराणा प्रताप ने स्वयं महाराणा प्रताप के हाथों से उसे चिता पर रखा। तो ऐसा वीर, ऐसा छोटा सा बालक जो तलवार चलाना नहीं जानता था, लेकिन गीत गाकर वो ऐसे जोश भर देता था चित्तौड़ के राजपूतों में, ताकि वो अच्छे से जो क्या करे, उसमें शामिल हो जाए सेना में। तो इस प्रकार जो उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण करने वाले मुगल सैनिकों को हरा दिया और जो सब लोग चित्तौड़ से भाग गए, मुगल सैनिक भाग गए। इस प्रकार उसने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। तो ऐसा महान वीर बालक कौन थे, प्रताप। बात समझ आई बच्चों? कि किस प्रकार छोटा सा बालक, जब वो सब लोग उसे कहते थे तू तो राजपूत है, तू तीर चलाना नहीं जानता, दिन भर गाता रहता है, तो वो हमेशा यही कहता था कि जब वक्त आएगा तब मैं सबको बताऊंगा, मैं भी अपने देश के लिए काम करूंगा। तो जब बच्चों वक्त आया, वास्तव में जब मुगल सैनिकों ने चित्तौड़ पर आक्रमण करना चाहा, तब उसने ऐसे ऐसे गीत गाए और उसने जो है महाराणा प्रताप की सेना को ऐसे ऐसे गीत गाए कि सभी लोग राजपूत जो है महाराणा प्रताप की सेना में भर्ती हो गए और सेना बहुत बड़ी हो गई। जब मुगल सैनिकों ने सोचा कि इस बालक को पकड़कर हम भी गीत गवाएंगे, तो उन्होंने कहा कि तो हमारे लिए गीत गा, और किले का दरवाजा खुला। तब उसने ऐसा गीत गाया जिसे अंदर के जो सैनिक जो थे चित्तौड़ के बच्चों, वो जाग गए और उन्होंने उसे ऐसा गीत गाकर बताया कि भाई बाहर शत्रु है, तुम उनको मारो और इनको भगा दो, शत्रु बाहर खड़ा है। जब क्रोधित होकर सैनिक ने कहा कि तुम ये क्या गा रहे हो, तो बोले मैं तो यही गा रहा हूँ, मैं तुमको सजग कर रहा हूँ कि शत्रु बाहर खड़ा है, इन्हें मार दो। तो वो जो है गुस्से में आ जाता है मुगल सेनापति और उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। तो उस महान वीर बच्चे ने, किसी छोटे बच्चे ने अपने प्राणों का बलिदान करके अपने देश की क्या की, रक्षा की बच्चों, है ना। और इस प्रकार जो है जरूरी नहीं कि जो तलवार चलाने वाला ही देश की रक्षा करे। तब महाराणा प्रताप ने दूसरे दिन देखा, जब सारे मुगल सैनिक जो है कुछ मर गए, कुछ भाग गए, तब महाराणा प्रताप स्वयं आए और उसे चिता पर रखा। तो ऐसे वीर बालक कौन थे बच्चों, वीर बालक प्रताप। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और जो आप ये शब्दार्थ आप कॉपी में करोगे, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या दूंगी बच्चों, क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, खुश रहिए।